हेलो, वेलकम टू द फिजिक्स सेशन ऑफ टुडेज स्टडीज। आज क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 2 में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे आपको मालूम है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्टूडेंट्स, हमने आपको वादा किया था कि हम वो डिस्कस करेंगे कि कोई भी वर्क अगर चार्ज को मूव करने में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किया जाए तो ये वर्क किसी भी पाथ के थ्रू उस चार्ज को लाया जाए वो सेम रहता है। यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज और एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी फॉलोइंग एनी पाथ विल बी द सेम। इसका मतलब वर्क डन इन प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट ओवर ए पाथ। यानी ये कैसे संभव है, किसने कहा, कैसे प्रूव किया? क्या बोल दिया है ऐसे कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा हमने बताया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे। देखा जाए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होता है इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उस पॉइंट तक। यानी हर एक में रेफरेंस पॉइंट जरूर रहता है, हमेशा डिफरेंस होता है। मैंने पहले ही बताया था, किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल रहता है, कैलकुलेट कर लो, लेकिन ज्यादा मीनिंगफुल है पोटेंशियल डिफरेंस। So it is the potential difference which counts for motion of the charge from one point to another point. अभी पोटेंशियल डिफरेंस जब बात कर रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो चार्ज हमारे दिमाग में आता है, टेस्ट चार्ज। और जब हम पोटेंशियल सिर्फ कहेंगे, डिफरेंस शब्द नहीं है, पोटेंशियल सिर्फ कहेंगे तो हमारे पास कोई भी टेस्ट चार्ज नहीं। टेस्ट चार्ज फिक्स है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज है बिग चार्ज, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू तो निकाली जा सकती है। एज इफ यू आर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। एज इफ का मतलब क्या है? जैसे कि आप 1 कूलम चार्ज ला रहे हो, एक के लिए कितना होगा, रेट तो निकाली जा सकती है ना। 10 कूलम चार्ज आप 10 माइक्रो कूलम चार्ज आप लाए, आप 10 माइक्रो कूलम से डिवाइड कर दीजिए, जो कुछ भी वर्क हुआ उतने से डिवाइड कर दीजिए, पर यूनिट चार्ज हो गया। पर यूनिट चार्ज का मतलब है एज इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम दैट पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, हमारे पास इसको इंटीग्रल की भाषा में समेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है वेरी कर रहा हो, अलग अलग कर रहा हो, तो हमें वर्क डन अलग अलग पार्ट ऑफ लेंथ में निकालना पड़ेगा। लेंथ तो पूरा है, पाथ तो पूरा है, फुल ऑफ लेंथ। तो इसमें एक स्मॉलर लेंथ, एक स्मॉल लेंथ, दूसरी स्मॉल लेंथ। हम ये अज्यूम करते हैं कि फॉर ए वेरी वेरी स्मॉल लेंथ dl द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम आसानी से डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ निकाल सकते हैं। देखा जाए तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेंथ, जिस पाथ में मूव किया जा रहा है। लेंथ ऑफ द पाथ स्मॉल रखेंगे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, इंटीग्रल ओके ए टू बी। सपोज यू आर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज और यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज कहूं तो किसी भी अमाउंट का चार्ज हो सकता है, यूनिट शब्द लगाऊं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहूं या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहूं तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ यूनिटी। ओके, ये जरूर ध्यान रखना है। ए टू बी, किसी भी पॉइंट ए से किसी भी पॉइंट बी तक हमें समेशन करना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या है, और नेक्स्ट उसको dl डिस्टेंस, हमें dl पाथ मूव किया तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो, इसको हमें a से b तक समेशन करना है सारे वर्क का। तो इट बिकम्स द लाइन इंटीग्रल ओवर ए पाथ a टू b। बाद में इसी इंटीग्रल को आप कोई भी पॉइंट जैसे a टू b, यहां से यहां तक लाना है, a को हम इन्फिनिटी मान सकते हैं, है ना, तो b पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन ए टू बी में
हमें जो वर्क होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पोटेंशियल डिफरेंस तभी हम समझ सकते हैं जब पोटेंशियल समझा जाए। इसलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट, लास्ट टर्म पे मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के कंसेप्ट को समझाया था। आप लेक्चर 2 चैप्टर 2 जरूर देख सकते हैं। अब ये चैप्टर 2 ही चल रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर दिख रहा है, लेकिन लाइन इंटीग्रल है, यानी हमें डॉट प्रोडक्ट, ये वर्क का नेचर होगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो पर यूनिट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसा होगा, तो इट्स वर्क नेचर। ओके, तो ये वर्क ही होगा फ्रॉम ए टू। लेकिन हमें ये देखना है कि ए से बी की ओर हम ले जाएं, किसी चार्ज को मूव कराएं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ही हम मूव करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है, अलग अलग मैग्नीट्यूड हो सकता है। तो क्या होगा, है ना? तो हम ये देखते हैं। तो उसके लिए हम अभी अज्यूम कर सकते हैं कि पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लें कि कोई भी एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज मैंने अज्यूम किया है, पॉइंट चार्ज आई हैव अज्यूम क्यू पॉइंट चार्ज। जब पॉइंट चार्ज हम अज्यूम कर रहे हैं क्यू, और स्पेस में प्लेस हो गया, और ये काफी इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है जिससे कि ये सारे पॉइंट्स जो व्हाइट बोर्ड के पॉइंट्स हैं इसको कवर कर सके। है, मुझे एक बड़ा डायग्राम बनाना है, ये सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फ्लुएंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह बराबर बराबर होगा, क्यों, मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। जब मैं कहूंगा सब जगह बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मेरे शब्द आएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सिंगल पॉइंट चार्ज की जैसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही नहीं है। ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो सकता है कई पॉइंट्स पर। ये तो हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था कितना, और हम ये मान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। मान लीजिए एट ओरिजिन, ये अज्यूम किया हमने। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, इसका मतलब है जितने भी पोजीशन वेक्टर्स होते हैं वो ओरिजिन से ही होते हैं। हमारे जो भी पॉइंट्स हमें जिस पॉइंट के रास्ते हमको कोई भी टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हुए कैलकुलेशन करना है किसी भी डायरेक्शन में, हमें बस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कितनी वैल्यू आती है। और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये डीएल नंबर 1, डीएल नंबर 2, डीएल नंबर 3, डीएल नंबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू एन, हम एन नंबर ऑफ डीएल कंसीडर करेंगे। और हम कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी, लिखने में जरूर कैलकुलस मेथड है, लेकिन हमें इसको समेशन मेथड से करेंगे। इंटीग्रेशन को हम नॉन कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं और कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं, समेशन नहीं है। तो हमारे पास आज का विषय यही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Let us consider a charge F. That's what I have already narrated in the beginning. Plus Q, capital Q, point charge, cap at origin. Okay. अभी हम origin पे यहाँ point charge अज्यूम कर रहे हैं, ये origin है, वो है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ अज्यूम किया हमने, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह है, इधर भी है, इधर भी है। ओके, और इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन देखने के लिए हमको ये पॉइंट से और उस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा, इस ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है सीधा वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हम कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास ए पॉइंट, पहले मैंने आपको एक ही लाइन में पॉइंट लिए थे और जो डेरिवेशन लास्ट लेक्चर नंबर 2 में किया था वो हम इस तरह से लाए थे। ए पॉइंट हमने यहाँ रखा था, बी पॉइंट यहाँ रखा था, और उससे पहले लेक्चर में ए पॉइंट हमने पहले रखा था और बी पॉइंट बाद में रखा है।
ये तो जब भी हम डिस्कशन करते हैं उस समय पॉइंट हम कौन सा पॉइंट ए लेते हैं, कौन सा पॉइंट बी लेते हैं, ये उस पर्टिकुलर डिस्कशन या लेक्चर से संबंधित होता है। ओके, तो हमें देखना है। आज हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा पॉइंट यहां सिचुएटेड है, एक पॉइंट ए है, ओके, ए पॉइंट ए है, और बी पॉइंट हमारे पास मान लीजिए यहां है, ये बी पॉइंट, ओके। यानी हमें अगर इसके नजदीक लाना है, वर्क निकालना है, तो हमें बी से ए की ओर लाना पड़ेगा, तो अगेंस्ट में होना है। अगर मैं ए से बी की ओर जाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहां जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बता रहा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क किया हुआ है वो बताना। हम लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, भले ही वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ही हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होगा डीएल की डायरेक्शन वही तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट में वर्क किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क किया जाए, जो पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट में है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तब नेगेटिव आता है वर्क, माइनस साइन आता है। तो हम माइनस इंट्रोड्यूस कर लेंगे, माइनस लगा लेंगे, यही मैग्नीट्यूड माइनस लगा रखेंगे तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। कौन सा पॉइंट, जिस पॉइंट पर लाई ए टू बी कहेंगे तो वीबी माइनस बी ए कहेंगे, ओके, इसको वीबी माइनस बी ए कहेंगे। माइनस कहेंगे तो माइनस कहेंगे, हमेशा वीबी माइनस बी ए कहेंगे इसको, ऐसे। अगर ए टू बी लाना है तो ए टू बी, ध्यान रखना अभी हमें बी टू ए लाना है तो हम कहेंगे बी यहां रखेंगे, ए यहां रखेंगे, लेकिन हम अभी ये डिफरेंस को डेल्टा वी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वी, ओके। हमें किधर से कौन से पॉइंट, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लाना है। अगर ये अगेंस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, नेचुरली नेगेटिव वर्क है, माइनस साइन का सिग्निफिकेंस होगा कहीं ना कहीं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वर्क किया जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। इसलिए आज हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं कि ये तो ठीक है, डेल्टा वी की जगह हम डीवी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डीएल शब्द का इस्तेमाल है किया गया है लेटर का, तो हम ये डीवी कर सकते हैं, ओके। इसको डीवी, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अगर हम एक ही इसका समेशन निकालेंगे वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा। ए टू बी मूव करेंगे, ए टू बी मूव करेंगे तो हायर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कहेंगे आप। अब ये डिपेंड करना, हम मूव करेंगे तो बी टू ए करेंगे, तब आप बी ए माइनस बी बी करेंगे। अगर बी से ए की ओर मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ए पे ज्यादा होगी, बी पे कम होगी, क्योंकि आप अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं तो आपका वर्क यहाँ शामिल होगा हायर, तो बी ए माइनस बी बी। जब बी से ए तक की ओर मूव करने में आपकी लिमिट्स आती है बी टू ए, इसलिए माइनस साइन लगा दिया है बी ओ अपन बी। तो ये समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आपको, आप करेंगे कि प्लस और माइनस कहाँ होगा वर्क। हम आज वर्क के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं और हम देखना चाहते हैं किसी लाइन से नहीं, किसी भी डायरेक्शन में इसको मान लीजिए मूव करें, ओके। हमें ऐसे और सीधे ले लेते, चलिए रनिंग में ले लेते हैं, ओके, यहां मूव किया, यहां, ओके। ये पाथ हमने, हमें क्या करना है, हमको वर्क निकालना है ओवर दिस पाथ व्हेन चार्ज Q plus Q, small q, capital Q, small q charge is moved this way over this path। हम जानते हैं किसी भी पाथ से आप इसको मूव करें सेम होगा, चाहे ऐसे जाए चाहे इस तरह से जाए, सेम वर्क होगा। केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जरूर होना चाहिए। ए से मूव कर रहे हैं तो फाइनल पॉइंट बी होगा, ओके, और बी से मूव करेंगे तो फाइनल पॉइंट ए होगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में या उसके डायरेक्शन में वर्क तो मिलेगा ही, तो हमें कैलकुलेशन करना है ई डॉट डी एल की। आगे हम देखते हैं कि हर एक में इंडिपेंडेंट होता है कि नहीं। तो पाथ तो हम एक सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी पाथ हमने सिलेक्ट कर लिया है, ये रहा, ओके। हमारे पास ये निश्चित रूप से हमारा ये पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे यहाँ, ए पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, ओके, थोड़ा नीचे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा वेक्टर है आर ए,
RA वेक्टर। सो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यानी हमारा पॉइंट ए इस पॉइंट पे सिचुएटेड है। ओके, हमारे पास आगे यहां से इधर से मूव करके बी पे जाना है, ए टू बी। ओके, RA हमारे पास ये वेक्टर, और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हम। ये पॉइंट बी है, ओके बी है, ये हमारा वेक्टर होगा RB। स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, अब स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। ओके, ये वेक्टर है RB। RA एरो यहां लगा देता हूं, और इसको एरो को मैं यहां लगा देता हूं, ज्यादा अच्छा है ये, जिससे दो एरो आपको एक साथ नहीं दिखाई दे। RA एंड RB, ए और बी की लोकेशन हो गई गिवन बाय टू पोजीशन वेक्टर्स RA RB। ये ओरिजिन पे है, निश्चित रूप से यहां ओरिजिन है, Q पॉइंट है, ठीक है, Q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इसको हम EA मान सकते हैं। ओके, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये EB होगी, ठीक है। ओके, EB बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से यहां ज्वाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही तो अज्यूम करेंगे, उसमें फोर्स कितना है, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज अज्यूम टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट ये है। मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया हुआ, ये अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हर पॉइंट पे। अब हम मूव करने वाले हैं, तो हम डीएल स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस मूव करने वाले। देखिए हमारे पास RA यहां है, RA वेक्टर में यहां लिख लेता हूं, इससे आपको ये जगह स्पेस हमको मिल जाएगा बताने के लिए। RA RB, ओके, इन दो पोजीशन के वेक्टर से बहुत सारे डीएल हम लेने वाले हैं, और फिर उनको समेशन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सारे वर्क्स इधर डीएल। ओके, यहां आप देख सकते हैं अभी देखिए यहां डीएल अज्यूम करना है, तो मैं बहुत सारे पॉइंट ले लूं इसमें, एक एक चले दिखाने के लिए मैं डीएल थोड़ा यहां तक ले लेता हूं। ओके, ये डीएल वेक्टर DL1, तो मैं यहां से यहां ज्वाइन करूंगा, ये R1 वेक्टर हो गया। मैं थोड़ा और आगे ले लेता हूं इसको, आपको दिखाई दे इसलिए, और कुछ नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे हम। यहां आपको डीएल दिखाई दे, यहां पे एक पॉइंट यहां लिया हमने, तो R1 वेक्टर हुआ, ये R1 वेक्टर है, पहला पॉइंट लिया, पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 1 लिया, R1 उसका पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट नंबर 2 लेंगे, R1, ओके, पॉइंट नंबर 2। अभी डीएल की डायरेक्शन ऐसे हो रही है। ओके, तो पॉइंट नंबर 3 यहां, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया, ये डीएल है, यहां ये डीएल लिया है हमने इस डायरेक्शन में, यहां डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ये 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल है, ये बहुत नियर टू 0 है। आपको दिखाने के लिए बता दिया कि जब हम किसी पाथ से जाएंगे तो डीएल वेक्टर यानी स्मॉल पोर्शन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड तो आप ऑलमोस्ट बराबर मान सकते हैं, क्योंकि आपने स्मॉलर नियर टू 0 ही लिया है, ठीक है। ये यहां आप देख रहे हैं कि हमें एक डीएल एक इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट में है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, लेकिन समेशन करते समय हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ऐड करेंगे।
समेशन से। ठीक है, यहां से यहां तक का वर्क निकालेंगे, फिर 1 से लेकर 2 तक निकालेंगे। ओके, RA से R1 पोजीशन वेक्टर तक जाने में वर्क कितना हुआ, फिर R1 से R2 पोजीशन वेक्टर जाने में कितना वर्क हुआ। हम R2 लेंगे, यहाँ पे हमारे पास R2 वेक्टर है, ये रहा, ये R2 वेक्टर है। हमारे पास 3 मान लेते हैं, ये DL है, यहाँ DL है, यहाँ वेक्टर 2 से 3 में। यहाँ हमारे पास ये R3 हो गया, ये R3 वेक्टर है। और मान लीजिए हम इस तरह से DL अज्यूम करते हुए जाएं एंड सो ऑन, यहां आपका होगा ये वेक्टर है, मान लीजिए n-1 पॉइंट है, ये n-1 पॉइंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन n-1, और B पॉइंट हमारा मान लीजिए B पॉइंट हमारा NS पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट फिक्स कर लिए, यहां भी DL होगा, ये रहा DL, यहां भी DL है, ये रहा, आप देख लीजिए। हमारे पास बीच में हम इस और भी आप यूं घुमाते हुए ला सकते हैं, इसके मतलब मैं ये यहाँ डॉट डॉट ला सकता हूं। आप इस दौरान कोई भी पाथ होके इसको B तक पहुंच सकते हैं, यानी A से चार्ज को मूव करा रहे हैं C, और ये पॉइंट फिर आप यूं किसी भी डायरेक्शन में जाते हुए ऐसे करते हुए यहाँ पहुंचे। हमने 1 2 3 4 5 इक्वल वाले आगे वो मैंने दिखाया नहीं रहे हैं, क्यों मैं 3 पॉइंट दिखा रहा हूं, 4 5 एंड सो ऑन, NS पॉइंट यहाँ है जहां B पॉइंट है। तो हमने n पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, n इक्वल पार्ट, इतने पार्ट किए n कि स्मॉलर वैल्यू इतनी अधिक स्मॉल हो जाए DL की वैल्यू जो नियरर टू 0 हो, दैट आई हैव अज्यूम्ड। अभी RA, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड सो ऑन, R4 एंड सो ऑन, Rn-1 वेक्टर, RB वेक्टर, RB वेक्टर कोई B है इसलिए Rn का RB वेक्टर कह सकते हैं। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर हर पॉइंट की, हमें E डॉट DL निकालना है। ओके, हम जानते हैं कि E डॉट DL अगर निकालेंगे तो क्या होगा, ये है, अभी माइनस साइन तो दिखाया है। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट टुडे E डॉट DL एन इंटीग्रल A to B। ओके, माइनस साइन से डेली पोटेंशियल डिफरेंस आता है, लेकिन हमें ये वैल्यू निकालना है आज। E डॉट DL, दैट्स कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है E इंटू वेक्टर हटाया मैग्नीट्यूड ऑफ E एट दैट पॉइंट, DL लेंथ जो आप मूव कर रहे हैं वो इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, बिल्कुल रहेगा। हमारे पास मान लीजिए मैं एक पॉइंट यहां अज्यूम कर लेता हूं, एक यहां आपको बताने के लिए, DL यहां है मान लीजिए, ये एक किसी एक जगह पे मैं अज्यूम कर लूं, वहां कब है DL 1 ही है मान लीजिए, ये आप जानते हैं यहाँ ओरिजिन है, O है, ये पॉइंट आप इधर से ज्वाइन करेंगे, ये हमारा पास एक वेक्टर है, इसको हम कहेंगे मान लीजिए R1, RA कह लेता हूँ, फर्स्ट लेता हूँ, DL यहाँ है, इसको बड़ा दिखा रहे हैं हमारे पास। इसके बाद ये वेक्टर कौन सा है हमारा, R1 वेक्टर है। ओके, ये रहा DL। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां क्या होगी, ये है DL, ये है, तो एंगल इसके बीच में थीटा हुआ। ओके, दिख रहा है यहां, ओके, DL ये है। अभी यहां DL E लिख देता हूं, ये यहां DL लिख देता हूं। ओके, E डॉट DL निश्चित रूप से, तो या तो आप E डॉट DL क्या मतलब है, E cos थीटा इंटू DL, या फिर E इंटू DL cos थीटा।
आप जानते हैं dl इज वेरी वेरी स्मॉल, dl इज वेरी वेरी स्मॉल, तो dl cos थीटा भी बहुत स्मॉल होगा। इसका मतलब हमारे ये पॉइंट बहुत ही क्लोज है मान लीजिए। तो RA R1 वेक्टर दो चीज है, व्हेन dl वेक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dl cos ऑफ थीटा, निश्चित रूप से सिंस dl is very small, because dl has very small magnitude, very small, okay? तो dl cos थीटा, तो हम सीधा E डॉट dl अज्यूम कर सकते हैं, E डॉट dl, इनके बीच में थीटा cos थीटा, या E को आप यहां ले लीजिए, cos थीटा बहुत ही स्मॉल है, dl cos थीटा, हम आप dl की वैल्यू बहुत ही पास में लेंगे, तो RA वेक्टर R1 वेक्टर ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। जगह तो हमारे इतना डिस्टेंस दिखाया है, आपको लग रहा है कि ये R1 वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, RA वेक्टर की लेंथ कम है, ये dl मैंने आपको थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड का दिखाया है, लेकिन dl बहुत ही कम होगा, तो RA और R1 सेम होंगे। इसका मतलब है RA मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट इक्वल टू R1 मैग्नीट्यूड। ये कुछ टिप्स का हम उपयोग करेंगे। एक पार्ट लेके हम चल रहे हैं, हम फिर दूसरा पार्ट यहां से देखेंगे वर्क, फिर यहाँ 3 में देखेंगे, इनको ऐड करेंगे और इन सबको ऐड करके फाइनली क्या वैल्यू आती है ये देखेंगे। तो पहला पार्ट ये इसको पोर्शन को मैंने यहाँ देख लिया है dl, ऑफ कोर्स ये थोड़ा दिख रहा है लेकिन हमें dl cos थीटा ही लेना, हमारे पास dl cos थीटा ही लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dl cos थीटा का डायरेक्ट प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। तो E इंटू dl cos थीटा विल बी 1 पार्ट, यानी वर्क ओवर पाथ dl, E इंटू dl इंटू cos थीटा, वर्क इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स मान रहे हैं दैट्स अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हमें जैसे कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से और इधर होते हुए 1 2 3 पॉइंट होते हुए बी पॉइंट तक ले जाना है, हम एक किसी भी रास्ते से जा रहे हैं और हमें हर एक में ई वेक्टर और एल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, या डीएल वेक्टर का ई डॉट डीएल cos। तो बाई मैग्नीट्यूड हमें ई और डीएल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और ऐड करना है, ठीक है? तो हम ई और डीएल निकालेंगे। तो यहां पे फॉर वर्क डन ओवर पाथ डीएल 1 मान लेते, 1 लगा दिया, कितना होगा? फॉर वर्क डन ओवर पाथ डीएल E dot dl equal to E into dl, of course E into dl। E की वैल्यू क्या रखेंगे? E की वैल्यू यहां क्या होगी, इन दोनों पे सेम वैल्यू होगी, वो क्या होगी? दिस इज इक्वल टू E 1/4 pi epsilon naught Q is the charge, Q upon RA square, this is the value of electric field, RA square है, यहाँ RA square है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K Q अपॉन R स्क्वायर, वहां R है, पोजीशन है, ठीक है, इनटू DL की वैल्यू क्या होगी? DL निकाल सकते हैं, E इंटू DL cos थीटा इसमें इन्वॉल्व है या इसमें है ही ऑलरेडी, वेरी स्मॉल है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे DL वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब जानते हैं। DL की वैल्यू क्या होगी? DL इधर को डायरेक्टेड है, यहां से यहां तक, तो DL की वैल्यू होगी R1 माइनस RA वेक्टर, यानी
आर ए वेक्टर हो, हम मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, R1 माइनस आर ए, R1 माइनस आर ए, ये मैग्नीट्यूड। अब देख भी रहे हैं डिफरेंस, इनका डिफरेंस ही DL होगा, R1 माइनस आर ए, जो वैसे तो बराबर हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं, बट डिफरेंस का सवाल जहां आएगा इसको हम तुरंत जीरो नहीं कर सकते। जहां डिफरेंस है वहां जीरो नहीं ले सकते, नहीं तो सारी टर्म जीरो कहेंगे सर, कोई वर्क होगा ही नहीं। वर्क होगा, हम अज्यूम कर रहे हैं कि DL है, वर्क है, तो वर्क विल बी नॉन जीरो। इसको इसलिए इस फैक्टर को हम जीरो नहीं कर सकते हैं। हमें मालूम है कि इन दोनों की वैल्यू बराबर है। R1 थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड मानना, A कम मैग्नीट्यूड माना, क्योंकि हम इधर को जा रहे हैं, इधर के वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा है। ठीक है, R1 माइनस आर ए हमारे पास हो गया। ठीक है, ये फॉर वर्क डन ओवर पाथ DL1 हमने लिया हुआ है। ओके, हमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे आगे, एक मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। सिमिलरली हम पार्ट 2 पॉइंट यानी 1 से लेकर 2 तक कितना वर्क होगा ये निकालेंगे। अभी A से लेके पॉइंट 1 से निकाल रहे हैं, फिर 1 से लेकर 2 तक निकालेंगे, फिर 2 से 3 तक, फिर 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन। एक्सप्रेशन जो आती है उसी के आधार पर हम ये प्रक्रिया करेंगे, और एक जैसी प्रक्रिया है वैसे सबके लिए होगा, तो हम एक्सप्रेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इंटू ये Q को मैं यहां ले लूं, ओके, इंटू यहां मैं ले लूं R1 माइनस आर ए अपॉन आर ए स्क्वायर, ओके, ये हो गया आर ए स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है हम, आर ए का मैग्नीट्यूड है। देखिए हम इसमें ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं थोड़ा निश्चित रूप से, दिस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस आर ए अपॉन आर ए इंटू R1, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। देखिए R1 का मैग्नीट्यूड आर ए के बराबर है, तो आर ए स्क्वायर होता है आर ए इंटू आर ए, तो अगले आर ए को R1 हम कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। आर ए स्क्वायर मीन्स आर ए इंटू आर ए मीन्स आर ए इंटू R1, आर ए आर, ये वैल्यू लगभग सेम है। अगर ये स्मॉल मैग्नीट्यूड है, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड है, और हम अज्यूम ही कर रहे हैं कि वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड सो लार्ज दैट the magnitude of DL is very small nearer to 0, okay, उन केस में हम पार्ट बाय पार्ट मूव कर रहे हैं, वर्क W1 W2 W3 या W4 so on, और उसको समीशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने से क्या एक्सप्रेशन आता है हमें देख रहे हैं। इंटीग्रेशन से मैंने आपको पिछले लेक्चर 2 में जरूर बता दिया है, वो आप देख सकते हैं। आज तो मैं देख रहे हैं कि पाथ डिपेंडेंस है कि नहीं, ए से बी की हम किसी भी पाथ से जाएं और ये प्रक्रिया फॉलो करें तो क्या एक्सप्रेशन आती है, ये हमारे पास आता है। ठीक है, इसका मतलब फाइनल एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये इस ब्रैकेट में आ जाता है। अभी देखिए आर ए इंटू R1, अगर इसके नीचे हम लाते हैं तो R1 गेट्स कैंसिल, दिस विल बी 1 अपॉन आर ए माइनस आर ए अपॉन आर ए इंटू R1, आर ए गेट्स कैंसिल्ड, 1 अपॉन R1, दिस इज 1 अपॉन R, ओके। ये हमारा एक्सप्रेशन आया वर्क डन ओवर पाथ DL1, E डॉट DL निकाला, E डॉट DL वेक्टर E इंटू DL के बराबर होगा, तो DL और DL cos थीटा सेम है, cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 0 हो जाएगा तो वहां तो मैक्सिमम वर्क होगा ही, मैक्सिमम वर्क होगा। जहां E और DL 90 डिग्री एंगल पे है, cos 90 तो 0 हो जाएगा। 0 और 1 के बीच में सारी स्मॉलर वैल्यूज ही होती हैं। DL तो पहले ही हम बहुत ही स्मॉल अज्यूम कर लिया है, तो DL cos थीटा तो बिल्कुल, आप DL यूं लें या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लें, इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी लेंथ, इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन आया दिस मच, ओके, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन आर ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर माइनस 1 अपॉन R1, ये नेक्स्ट में आया, सेकंड टाइम में आया। इस तरह से हमारे पास पहले के लिए आया, इसलिए हम आप सबके समेशन को अज्यूम करें
कि कितना वर्क होगा, जिसको हम W1 W कह सकते हैं, इसको हम W1 कह सकते हैं। ओके, W1 इज द वर्क डन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड dl वेक्टर विल बी W1 मान लिया। therefore W इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड सो ऑन प्लस W3, चलिए एक और ले लेते हैं, 3 का दिखा सकते हैं, एंड सो ऑन प्लस Wn, यानी आप nth पार्टिकल तक गए, nth पॉइंट तक गए और वहां का W यूज ऐड कर लिया, ये हमारा आ गया E डॉट dl। निश्चित रूप से E डॉट dl फ्रॉम A टू B। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क को। ये W1 हमें क्या वैल्यू निकाला है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो गया 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन R1, ये हमारा आया W1। ओके, W2 लिखना है, सिमिलरली वहां भी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा इंटू यहाँ आएगा 1 अपॉन R1। आप देखिए RA से R1, RA पोजीशन वेक्टर से R1 पोजीशन वेक्टर को मूव करने से RA यहाँ आ रहा है R1, तो R1 से R2 मूव करने का R1 यहाँ होगा माइनस 1 अपॉन R2, ये आएगा प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 से R3 तक 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ओके, प्लस क्या आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम कहां से 1 अपॉन R n माइनस 1 माइनस R n माइनस 1, यहाँ का R n माइनस 1 पोजिशन वेक्टर है और यहाँ का RB ऑलरेडी है 1 अपॉन RB। ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है E डॉट dl। RA से R1 पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, फिर R1 वेक्टर से R2 वेक्टर पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, फिर R2 वेक्टर से R3 वेक्टर पॉइंट तक मूव कर रहे हैं, वर्क निकाला है, ये वैल्यू आया। ये हमने वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन को dl से मल्टीप्लाई करने से आया है, ये 1 अपॉन में आया है। यहां से क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 अपॉन माइनस R1 ये माइनस में है तो यहाँ ये प्लस में है, माइनस R2 में है तो प्लस में है, माइनस R3 में तो प्लस में, यहाँ जो होगा माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये हमारे पास आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। क्या मतलब ये हुआ कि हम पाथ कुछ भी ले रहे होते, इधर से या उधर से ले रहे होते, अगर हम ये पोजीशन वेक्टर को अज्यूम करते, मैग्नीट्यूड को अज्यूम करते, तो ये सारे इधर अगर माइनस में आ रहा है तो यहाँ प्लस में आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल होते हैं, इसलिए फाइनली जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। अगर मैं इस वैल्यू को दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, इसका मतलब ये हो गया कि A टू B लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी रीजन में हमारा चार्ज को मूव कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, तो वर्क पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है इसलिए मैं पॉजिटिव पार्ट ही ले रहा हूं। ओके, यहां तक मूव करने में वैल्यू देख रहा हूं कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन RA माइनस ये Q को 1 को मैं यहां लिख देता हूं, 1 यहां लिख देता हूं और Q को यहां लिखता हूं, माइनस ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन RB। आप जानते हैं कि ये ऐसी जो टर्म्स हैं, ऐसी टर्म्स को हमने लास्ट लेक्चर में कहीं जरूर देखा है, देखा क्या पढ़ा है, यहाँ मैंने फॉर्मूले नहीं बताए थे आपको। VP पॉइंट P का पोटेंशियल क्या बताया था, K Q अपॉन R, K Q अपॉन R, इसका मतलब है K Q अपॉन R की वैल्यू A पॉइंट पे जो होगी और B पॉइंट पे वही सिमिलर क्वांटिटी K Q अपॉन R भी होगी, उनका डिफरेंस ही लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है
इसका मतलब पर यूनिट चार्ज है तो ये भी पर यूनिट चार्ज रहेगा। ओके, अभी ये पोटेंशियल यहां का है, ये पोटेंशियल यहां का है, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। ओके, ये डेल्टा वी आता है। डेल्टा वी को मैं डीवी कहूं तो ज्यादा अच्छा है। ई डॉट डी एल डीवी, बस ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं। यहां आप किसी भी पाथ होके जाएंगे, पहला पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो पोटेंशियल है वही रिस्पॉन्सिबल है, उनके डिफरेंस ही ओवर द एंटायर पाथ होगा, इसलिए इंडिपेंडेंट होता है। केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ही हमें पता होना चाहिए। इसलिए हमें अभी आज देखना है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द पोटेंशियल डिफरेंस। और कल मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पर समाप्त किया था अपना लेक्चर। आज लेक्चर नंबर 3 को भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस पे ही समाप्त करूंगा। तो हमारे पास ये पता चल गया कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए पाथ from one point to another point is the difference of potential between those 2 points, or difference of potential between those 2 points is always equal to work done in moving unit positive charge from that point to another point. Okay, so work done ही नेचर होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको केवल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, और ये जो क्वांटिटी आती है के क्यू अपॉन आर, ये पोटेंशियल कहलाता है किसी भी पॉइंट पर। इसका मतलब है आज का मेरा जो टॉपिक रहा, आप अलग से ये भी समझ सकते हैं कि ये टॉपिक ये न लिखकर, अगर मैं ये लिखता पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, आज वही डिस्कस किया है। यानी पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितना है, के क्यू अपॉन आर, वो तो डिफरेंस है, ठीक है ना। सिमिलर क्वांटिटीज हैं, के क्यू अपॉन आर, आर ए है, ए पॉइंट का है पोजिशन वेक्टर, आर बी क्या है, बी पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, लेकिन है तो नेचर तो के क्यू अपॉन आर ही है ना। तो हमने के क्यू अपॉन आर की वैल्यू इस पॉइंट पे कैलकुलेट की ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। तो आज मैंने देखा जाए लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से दो बातें प्रूव की। एक तो कि वर्क डन के लिए कोई भी पाथ लिया जाए वो वर्क डन सेम ही आएगा जब तक कि दोनों पॉइंट चेंज नहीं किए जाए। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है हर पाथ के लिए, ए से बी सेम है, इसका मतलब कोई भी पाथ फॉलो करें, किसी भी पाथ से वर्क डन निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। इसका मतलब वो कितनी वैल्यू होगी, पोटेंशियल देख लीजिए, दोनों पॉइंट के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में माइनस कर दीजिए, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इसमें अगर ये देखेंगे कि वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कब पता चलेगा, जब द सिस्टम डूइंग द वर्क, इसका मतलब है आप लाए नहीं, पहले से ऑलरेडी अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज या प्लस चार्ज या है और उसको कंपेल किया जाए कि इस रास्ते से मूव करके यहां जाए, तो ये वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इसके अलग जो कंपोनेंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसको ए से बी तक शिफ्ट करने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू शिफ्ट ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो वर्क पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा 0 है, ई और डीएल के बीच में थीटा 0, तो माइनस साइन नहीं होगा, ठीक है। अगर अपोजिट में होते हैं तो माइनस साइन होते हैं। यही हम ये माने कि चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम बी टू ए एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, तो वो जो वर्क होगा वो निश्चित रूप से इस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट में होगा, तो वो वर्क नेगेटिव होगा। बस इतना है, तो ये ध्यान रखेंगे जरूर आप, है ना। वैसे देखा जाए तो वर्क डन, अगर
यहाँ से इन्फिनिटी वाले दूर है, ये पास में है, तो दूर वाले पॉइंट से पास वाले पॉइंट में वर्क करेंगे तो यहाँ ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ध्यान रखिए, इफ ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम test charge is moved from B to A, away point B to near point A in the field, then the potential difference will be VA minus VB, क्योंकि इस पर पोटेंशियल ज्यादा हुआ। So this will be VA minus VB only, so DV। ओके, अभी प्लस और माइनस के सिग्निफिकेंस मैंने अलग से आपको बता दिए हैं। हमारे पास जनरली हम माइनस डीवी में माइनस लगा लेते हैं, तो अगेंस्ट में हम करते हैं। तो जितनी भी पोटेंशियल कॉन्सेप्ट बनाई गई हैं वो इसके अलोंग नहीं बनाई गई हैं। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की कॉन्सेप्ट है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। इन्फिनिटी पर जीरो माना गया है पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट, है ना, तो पोटेंशियल को भी इन्फिनिटी पे हम जीरो मानते हैं। हाँ, नेचर से भी स्पष्ट है कि आर नीचे है। इफ आर इन इन्फिनिटी, आर ए या आर बी में से कोई भी मान लो ये इन्फिनिटी पे है निश्चित रूप से, तो ये पूरी टर्म जीरो तभी होगी जब ये इन्फिनिटी पे है, तब वहां का पोटेंशियल कहलाएगा ए पे। तो पोटेंशियल ए को हम डिफाइन करने के लिए निश्चित रूप से इन्फिनिटी से लाते हैं वहां से, तो जो वर्क होता है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस होता है। इसलिए बहुत सारी बुक्स में पहले से लिख देते हैं माइनस साइन लेते हुए कि डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डीएल, ये लिख देते हैं। स्टूडेंट, यहां से हमें एक महत्वपूर्ण रिलेशन पता चलता है, और इस महत्वपूर्ण रिलेशन के बताने के बाद ही आज का मेरा ये लेक्चर फिनिश होगा। ध्यान रखिए, ये है, अगर मैं ये यहां अप्लाई करूं, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, ओके, और ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी है, डिस्टेंस हमारा dx है, ओके, बी के बीच में ये डिस्टेंस dx है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। मान लीजिए अभी पाथ तो ए से बी की ओर जाए तो स्ट्रेट भी जा सकते हैं, क्यों, हम स्ट्रेट जाएं, सीधे जाएं या ऐसे टेढ़े मेढ़े करके जाएं, वर्क तो उतना ही है। अगर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, ये यहाँ है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में करना है, ओके, तो हमारे पास ये आएगा dv इक्वल टू ई डी एल, कह सकते हैं ना, अब तो वैल्यू लेना है कि एक ही पास में हमें प्लस ई डी एल हमेशा dv यहां से यहां तक। अभी यहां से आ रहे हैं तो भाई नेचर आएगा va माइनस vb आएगा, है ना, तो यहाँ ये dv का मतलब है डेल्टा v, va माइनस vb करेंगे आप, va माइनस vb करेंगे इक्वल टू माइनस होना चाहिए माइनस ई डी एल, याद रहेगा। इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू कितनी आई, माइनस को यहाँ लेंगे तो इसे vb माइनस va इसमें लेंगे, b यहाँ है इस साइड में है तो b वह हाइयर पोटेंशियल हुआ, vb माइनस va इक्वल टू dv इक्वल टू ई डी एल, ओके, ई डी एल हम ऐसे कह सकते हैं। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो dl को इधर लाना पड़ेगा, तो dv अपॉन dl, इसको हम dl या dr, अभी dl हम x है यहाँ पे, है ना, तो dl की जगह पे मैं x सब्स्टिट्यूट कर दूं, l की जगह पे मैं x रख दूं, क्योंकि मैंने dx अज्यूम किया है, यहाँ भी x लिख दूं, इसका मतलब है यहाँ x रखूं, ओके, तो dv अपॉन dx ये जो टर्म है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाती है। आगे क्वेश्चंस में हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अपॉन डिफरेंस ऑफ पोजीशन, का मतलब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस कितना है उसको डिवाइड करें वहां के पोटेंशियल डिफरेंस में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितने डिस्टेंस के बीच में है वो अपॉन करें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर आता है बाई कॉन्सेप्ट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं समझता हूं आज मैंने इस तरह से आपको बताया है। आप देखिए dv माइनस साइन आता है, निश्चित रूप से वो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में वर्क किया जा रहा है, वर्क माइनस है, तो इन कंप्लीटनेस में अगर लिखना पड़ेगा तो हम माइनस लगाते हैं, ठीक है, माइनस, इट्स अ कस्टमरी टू राइट इन कंप्लीटनेस, तो माइनस साइन होता है।
तो माइनस ई डॉट डी एल कह सकते हैं। डी वी, ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट, ई डॉट डी एल तो इलेक्ट्रिक, हमने ये अज्यूम किया कि इसके द्वारा कितना वर्क हुआ, ये तो अज्यूम किया, लेकिन हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस तो वो हमेशा इनफिनिट बाहर से अंदर लाए तभी वर्क अगेंस्ट में होगा, और वो माइनस साइन वहां ई डॉट डी एल में लगाना पड़ेगा, इसलिए V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल ये भी आ जाता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निश्चित रूप से जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आज हमने डिस्कस किया ये माइनस साइन होगा। तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस लगा के वहां के अगेंस्ट में कर रहे हैं, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कहा जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट। इसलिए स्टूडेंट आज मैंने लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से लेक्चर नंबर 2 में जहां मैंने फिनिश किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वो मैंने आज हाईलाइट किया है। इस तरह से ये 3 लेक्चर अगर आप देखते हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, चैप्टर नंबर 2 के, तो मैं समझता हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में या पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट मालूम पड़ेंगे, आपको लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो पता चलेगा, और इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फ्रॉम ए टू बी वो भी पता चला आपको। साथ में आपको ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये पता चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इनमें रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन इन 3 लेक्चर में पता लगेगा। स्टूडेंट आज इतना ही, आप देखते रहिए लेक्चर और न्यूमेरिकल करते रहिए जरूर। दिस इज नागेंद्र शर्मा फ्रॉम Dr. Nitin's Academy. Thank you very much.